हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे हम कच्छ सीरीज के एपिसोड 2 में ट्रिप स्टार्ट की थी नारायण सरोवर से कच्छ रणोत्सव की ओर, जो कि उसका डिस्टेंस है अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास। जैसे ही कच्छ रणोत्सव पहुंचे तो मस्त एंट्री गेट ने हमारा वेलकम किया। वहां से हम चले गए रोड टू हेवन, जो कि है 40 किलोमीटर के आसपास। इस रोड की खास बात यह है कि ये रोड के दोनों साइड समुद्र है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप समुद्र के बीच चल रहे हो, और यहाँ आपको बहुत सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं कच्छ की सबसे फेमस जगह व्हाइट डेजर्ट। व्हाइट डेजर्ट विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी तक। इस टाइम वेदर थोड़ा ठंडा रहता है और पूरा व्हाइट डेजर्ट आपको क्लियरली दिखता है। अगर आपने कच्छ सीरीज का एपिसोड 1 और 2 मिस कर दिया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कच्छ सीरीज के लास्ट एपिसोड और एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। आज के दिन की शुरुआत होती है कच्छ के रणोत्सव के स्टे से। अर्ली मॉर्निंग हम लोग रेडी होकर निकल गए भुज जाने के लिए। डोरडो से भुज का डिस्टेंस अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने के लिए 1.5 से 2 घंटे के आसपास जाता है। ये जो लाइन्स आप देख रहे हो वो नॉर्मल लाइन नहीं है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन में से एक। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से गुजरता है और गुजरात भी उसमें से इंक्लूड है। अभी हम भुज के एक ऐसे प्लेस पर खड़े हैं जहां आते ही एक अलग सी शांति फील होती है, श्री स्वामीनारायण मंदिर। दूर से ही इसका स्ट्रक्चर और सफेद मार्बल की चमक आंखों को अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे जैसे हम मंदिर के पास आते हैं उसकी डिटेलिंग और कार्विंग और भी क्लियर होती जाती है। हर एक पिलर, हर एक डिजाइन इतना परफेक्टली कार्व है कि लगता है जैसे एक आर्टवर्क हो। ये मंदिर सिर्फ सुंदरता का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ और फेथ का सिंबल भी है। 2001 के भुज अर्थक्वेक के बाद इस मंदिर को दोबारा इतनी खूबसूरती से बनाया गया और आज ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अंदर एंटर करते ही जो वाइब आती है ना, वो वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। एकदम काम एनवायरनमेंट, हल्की सी मंदिर की आवाज और एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको इंस्टेंटली फील होती है। यहाँ आके आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए सब कुछ एकदम स्लो हो गया है। सिटी का नॉइज, रश सब पीछे रह जाता है। अगर आप भुज ट्रैवल कर रहे हो तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर से कनेक्ट करता है। अभी हम भुज के एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर खड़े हैं कि जो सीधा आपको पास्ट में ले जाता है, प्राग महल। दूर से ही इसका यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर और टॉल क्लॉक टावर एक रॉयल वाइब देता है। इस महल को 19th सेंचुरी में बनाया गया था और इसकी डिजाइन में इटालियन गोथिक स्टाइल का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग, बड़े बड़े विंडो और डिटेलिंग कार्विंग कुछ एकदम ग्रैंड फील देता है। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। बड़े हॉल, हाई सीलिंग और पुराने जमाने के रॉयल टच हर जगह आपको फील होता है। ये वाली जगह है जहाँ कई सारी मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि इसका रॉ और विंटेज लुक काफी यूनिक है। दो 2001 के अर्थक्वेक में महल को काफी डैमेज हुआ था, लेकिन आज भी इसका चार्म और हिस्ट्री जिंदा है। प्राग महल के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखने को मिलती है, ये पुराने जमाने के शीशे। उस टाइम पर ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का एक पूरा पार्ट हुआ करता था। अलग अलग शेप और डिजाइन के ये मिरर लोगों को एंटरटेन करते थे। कभी आपका रिफ्लेक्शन लंबा दिखता था, कभी छोटा, कभी फनी सा डिस्टोर्टेड। प्राग महल के अंदर ही एक छोटा सा शॉपिंग एरिया भी है। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल आइटम्स और कच्छ की फेमस आर्टवर्क देखने को मिलती है। हैंडमेड चीजें इतनी यूनिक होती है
कि हर एक पीस में लोकल कल्चर और मेहनत क्लियरली दिखती है। अगर आप सुवेनियर लेना चाहते हो तो ये जगह परफेक्ट है, कुछ ना कुछ खास जरूर मिल जाएगा। अभी हम भुज के एक और हिस्टोरिकल प्लेस पर आए हैं जिसे लोग छतरडी के नाम से जानते हैं। राव लखा छतरी का निर्माण 18वीं सदी में जाडेजा वंशीय राजाओं द्वारा करवाया गया था। राजपूताना का स्थापना शैली में निर्मित इन छतरियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर पर सुंदर नक्काशी के द्वारा किया गया है। इन छतरियों में राव लखपत जी की छतरी सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी अभिकल्पना राम सिंह मल्लम ने की गई थी। यही छतरी वास्तुकला की दृष्टि से बरामदों के युक्त बहुत संरचना है। इनमें से एक छतरी का गुंबद खोचेदार और नीले रंग से बनाया गया है, जिस पर तुर्की वास्तुकला का दृष्टिगोचर है। इनमें से 2 प्रवेश द्वारों के साथ वीथिका का समायोजन किया गया है। परिसर में स्थित एक पत्थर की शिला पर उत्कीर्णीय अभिलेख के अनुसार उनकी 15 पत्नियों ने उनकी चिता पर बैठकर अपनी जान न्यौछावर की थी। परिसर में स्थित अन्य छतरियों में रायधनजी द्वितीय और देसरजी की छतरियां उल्लेखनीय है। भुज आकर आपने हैंडीक्राफ्ट शॉपिंग नहीं की तो समझो आपकी ट्रिप अधूरी रह गई है। यह जगह पूरे इंडिया में अपने यूनिक हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए फेमस है। सबसे खास बात यहाँ की हर चीज हैंडमेड होती है। एग्जैक्ट कॉपी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कच्छ की एम्ब्रॉयडरी वर्ल्ड फेमस है। इतनी डिटेल और कलरफुल होती है कि एक सिंपल कपड़ा भी आपको आर्टवर्क लगता है। बस दोस्तों, इसी के साथ मेरी कच्छ सीरीज यहीं खत्म होती है। व्हाइट डेजर्ट से लेकर मंदिर, हिस्ट्री और लोकल कल्चर तक ये जर्नी मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रही। कच्छ ने मुझे सिर्फ खूबसूरत व्यूज नहीं दिए बल्कि बहुत सारी यादें और सीख भी दी। और सच कहूँ तो ये सफर शायद खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ की मेमोरीज हमेशा साथ रहेगी। अगर आपको मेरी ये कच्छ सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग और लाइफ को एंजॉय करते रहो। सीरीज खत्म पर सफर अभी बाकी है दोस्तों।